नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दिनेश भारद्वाज। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी भारद्वाज। दोस्तों, जैसे कि आप पीछे देख ही रहे हो, आज हम आए आदित्य भारद्वाज के स्कूल और आदित्य भारद्वाज के स्कूल में साइंस एग्जीबिशन। तो हम साइंस एग्जीबिशन को देखने के लिए आए हैं और चलिए आप भी हमारे सफर के साथी, जैसे दिनेश बोलता है, बने ही हुए हो, तो आइए हम आपको स्कूल के अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि आदि के स्कूल में क्या क्या अलग अलग इनोवेशन हो रहा है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने साइंस के रूप में कैसे प्रोजेक्ट बनाए हैं साथियों, हम तो देख के दंग रह गए। हमने सोचा कि साथियों को भी ये चीजें जरूर दिखाई जाए। आइएगा प्लीज। साथियों, ये आदित्य भारद्वाज का स्कूल है, सेक्टर 9 में स्थित है। और जैसे कि यहाँ पे एंट्री गेट है, बच्चों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे वेलकम बना रखा है। आप देखिएगा, सत्यमेव जयते, जैसे कि इसरो के बारे में बता रखा है। बच्चों ने इसरो के बारे में बताया है। इसरो एक ऐसी संस्था है जो ऊपर जो भी स्पेस में काम होते हैं इसरो के माध्यम से ही होते हैं और हमें प्राउड है इसरो के बारे में। इसरो ने अभी चंद्रयान की यात्रा सफल की थी और मंगलयान तक पहुंचा है। तो ऐसे हम ये चीजें देख के प्राउड महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं और इसरो अच्छा काम कर रहा है साथियों। आइएगा अंदर, और बाहर का दृश्य है, बहुत ही अच्छा है स्कूल का। दोस्तों, अब हम पहुंच गए स्कूल के रिसेप्शन पे, तो आइए मैम से मिलते हैं। हेलो मैम, कैसे हो? Hello ma'am, I'm fine, thank you. तो कैसा चल रहा है आपका साइंस एग्जीबिशन? Ma'am, it is going good. We are seeing all the smiling faces here and that hard workness of the student has given like that has been paid. ओके, थैंक यू मैम। देखिए, ये रिसेप्शन है और यहाँ अभी क्रिसमस आने वाला है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। ये मुझे सबसे सुंदर पार्ट लगा। हमारा भारतीयों का मेन मंत्र यही होता है कि साथियों, कोई भी त्योहार हो, किसी भी देश का हो, ये मैरी क्रिसमस और 25 दिसंबर को, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सेंटा आएंगे। और आप देखो कितना अच्छा मनमोहक दृश्य है। स्कूल की एंट्री है साथियों, ये कितना विशाल झूमर लगा रखा है और छोटे छोटे बच्चों से भी मुलाकात आपके अंदर कराएंगे। दोस्तों, अब हम आ गए आर्ट गैलरी में। जैसा कि आप देख रही हैं, बहुत सारे बच्चों ने हैंडमेड पेंटिंग बनाई हुई है। ये हमारी आर्ट की मैम है जो आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि, आई एम एन आर्ट टीचर। और यहाँ पे हम लोग 5th to 8th तक के बच्चों के आर्ट वर्क हम लोगों ने डिस्प्ले किए हैं। देयर इज़ सो मच क्रिएटिविटी डन बाय स्टूडेंट्स। यू कैन शो देयर इज़ मंडाला आर्ट, मधुबनी आर्ट्स, and there is some conceptual arts, and there is a modern art done by students, art students. There is so many creativity you can see here. This is the fluid art. This is fluid art. Yes. और मैम ये क्या है? ये किसने? इसका सब मास्क है। ओके। ये हम बच्चों ने वर्कशॉप में बहुत सुंदर तरीके से हम बच्चों ने काम किया है। ये सारा एक्रेलिक कलर्स हम लोगों ने मास्क पे बनाए, हैंडमेड मास्क है। और ये दोस्तों, ये सारे ना हमारे स्कूल के बच्चों ने ही बनाए। ये नहीं है कि ये कहीं से बनवाए या नहीं, ये सारे के सारे स्कूल के बच्चों ने ही बनाए हुए। आप देखो, जैसे गणपति भगवान जी हैं और ये सारी मॉडर्न आर्ट सब कुछ बच्चों ने किया है। तो साथियों, जैसे कि बताया खुशी ने कि आज साइंस के बारे में बच्चे बता रहे हैं कि साइंस से क्या क्या हम कर सकते हैं भविष्य में, और साइंस का ही जमाना है। मैं आदित्य के पास आया हूँ, ये इसके स्कूल मेट हैं। जैसे कि आपका क्या नाम है बेटा? नैतिक। और आपका बच्चे? पूर्वी और नैतिक आदि के स्कूल में ही पढ़ते हैं, इनकी क्लास में पढ़ते हैं। तो आदित्य, ये जो प्रोजेक्ट लेके आए हो, आप बताइएगा इसके विषय में हाँ जी। So sir, it is a Wi-Fi controlled robot. We have inserted a device which is called ESP32. So ESP32 is borrowing the Wi-Fi from the router. As you have seen, I have connected its Wi-Fi to my phone Wi-Fi. Okay, and every device is an IP address. Like your phone also have an IP address. This phone also have an IP address. Just similar, this also have an IP address. I have put the IP address in the phone's Google. Okay, now you can see 4 buttons are coming up. This one is for forward, this one is for left, this one is for right, and this one is for backward. As you can see, when I press the forward button, it is going forward. When I press the backward button, it will go backward. And when I press the right button, it will go left, and right button, it will go right. Okay sir. So it can be used in a fun way, like children can play with it, but it can also be used in a useful way, like we can transport little things like a scissor or a stapler in it, and it will contain more weight if we put a larger battery in it, but we have put a small battery which is a 9-watt battery, so it can't contain that much weight in it.
ठीक है, so that's all if you have any queries. ओके, आप हिंदी में इसका थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? अच्छा जी बिल्कुल। तो क्या नाम है, हमारा ये जो रोबोट है ये है एक वाईफाई कंट्रोल्ड रोबोट, ठीक है। इसको हमने ESP32 एक डिवाइस आता है जिसे एक IoT डिवाइस कहते हैं, इसकी मदद से हमने इसे बनाया है। इसमें हमने अलग अलग प्रकार की वायर्स भी लगाई हैं। ESP32 जो कि एक IoT डिवाइस है, IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT की मदद से जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि हम अब स्मार्ट बल्ब्स हैं, स्मार्ट फैंस हैं, जिन्हें हम अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। हम किसी दूसरे देश में भी हों फिर भी हम अपने घर की लाइट जला सकते हैं IoT से। तो सर वही हमने इसमें डाला है। और क्या नाम है, हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है। जैसे आपके फ़ोन का भी IP एड्रेस है, इस फ़ोन का भी एक IP एड्रेस है, इसी तरह से इसका भी एक डिवाइस का एक IP एड्रेस है। जब उस IP एड्रेस को मैंने अपने फ़ोन में डाला, ये देख सकते हो आप, इसका ये एक IP एड्रेस है। जब मैंने इसको अपने फ़ोन में डाला, यहाँ पे मेरे पास 4 बटन शो हो रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हो ये 4 बटन है। ये है फॉरवर्ड के लिए, ये है लेफ़्ट के लिए, राइट के लिए और ये बैकवर्ड के लिए। अब देखिए, जैसे ही मैं फॉरवर्ड बटन दबाऊँगा ये आगे जाएगा, जैसे ही मैं बैकवर्ड बटन दबाऊँगा ये पीछे जाएगा, मैं लेफ़्ट बटन दबाऊँगा, मैं राइट बटन दबाऊँगा, ये उसी दिशा में जाएगा। तो अब हम इसे फन वे में तो यूज़ कर ही सकते हैं, बच्चे इसे खेल सकते हैं, पर एक यूज़फुल वे में भी काम आ सकता है। हम छोटी चीज़ें जैसे कि एक सीजर या स्टेपलर, इससे ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं जितनी दूर तक ये जाए, पर वो वाईफाई की रेंज में रहना चाहिए। मेन दिक्कत ये है, ठीक है। हम इससे और भी वेट कैरी करवा सकते हैं, बट उसमें क्या है, हमें ज़्यादा वॉट की बैटरी लगानी पड़ेगी। इस टाइम हमने छोटी बैटरी लगाई है, इसलिए छोटी थिंग्स ही कैरी कर पा रहा है। यही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डाल दो। ओके, थैंक यू। तो साथियों, जैसे कि आज हमने बताया कि साइंस के प्रोजेक्ट के बारे में बच्चे बता रहे हैं। हम 9th क्लास में ही हैं और नीचे जैसे आदित्य ने बताया था तो ये सब उसके रूममेट हैं। और बताएं बेटा क्या क्या आपने बनाया है। गुड मॉर्निंग बेटा, थोड़ा लाउड। Myself Bhavika. Myself Simran. My name is Ludwig. My name is Matt. And we are from class 9. And today we are going to tell you about our smart home project in which we will operate few things with the help of IoT. So firstly, I'm gonna tell you about IoT. That what do we mean by IoT? So the full form of IoT is Internet of Things, and basically IoT is a network which is used for connectivity by various peoples to connect different wearable electronic appliances, which makes their work easier and smarter. Smart home is a home equipped with appliances that can remotely control through a device which we use in our daily life, our phone. So it is controlled from anywhere, anytime while using an app on your phone. Things which you can use in your house like lights, fans, thermostats, smart hook and many more with the help of IoT. So now I'll show you that how it works. So suppose that I am out of my house and I just want to switch on the light or fan. So I'll click here and the light and fan will switch on. So this is how it works, and there is also a sensor which is DHT sensor which senses or detects the temperature. भाषा में जैसे साथियों मैं आपको बिल्कुल लोकल भाषा में समझाऊं। भविष्य साइंस का ये जैसे बच्चों ने बताया, इसमें भाविका है, सिमरन है, रुद्र है और ये क्या नाम है आपका, पराशर। स्मार्ट होम, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट होम में आपको स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, बस वॉइस करें कि फैन ऑन हो जाएगा, फैन ऑफ हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी, लाइट ऑफ हो जाएगी। तो फ्यूचर यही है और मैं ऐसे प्राउडली फील करता हूँ बच्चों को ये देख के कि आज ये भले ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किंतु आगे चल के भारत का बच्चों आप इनाम रोशन करोगे और हमें बहुत सारा आपके ऊपर प्राउड है, ऐसे ही ग्रोथ करेंगे। ये I am Dinesh. So today we are going to show you our model which work using IoT. So this is our model automatic watering system. In this we will know how to do smart farming using various sensor and manage soil moisture based on temperature. So first of all, what is IoT? IoT is Internet of Things. It enables any electronic appliances of a person to connect from any devices from anywhere. For example, IoT fans, lights, ACs, etc. can be operated through anywhere. So this is small farmhouse near a house. We can take a motor, pipe and battery and small breadboard. These are the components of it. Now how does IoT help improve agriculture? IoT technology help improve agriculture by allow farmer to monitor crops, livestock and soil condition in real time. Now, how it works? First, we have to take their components and connect it. We have already connected it. Now,
our first step is to check the soil moisture. Now to check the soil moisture, we have uploaded some codes here. We have already uploaded. Now we can check it through the soil moisture sensors. It is sensing the moisture and it is showing like 68, 67, 66, and it is changing constantly. Dry soil. Like here it is a dry soil and it is showing 0. So the pump will start watering it to make the moisture level good. So how our model works? This also helps farmers to avoid accidental deforestation and soil erosion. तो साथियों, जैसे कि मैं आपको बताऊं जो आधुनिक शिक्षा क्या होती है, जैसे कि आप और मेरे ज़माने के लोग होते थे खुशी, हम पहले किताबों में पढ़ते थे कि नीम का पेड़ है, उसका तना है, उसके पत्ते हैं और रट्टा तीर होते थे, घोट घोट के पागल हो जाते थे। किंतु जो आधुनिक एजुकेशन है वो आपको पढ़ाती कम है, आपको नीम के पेड़ के नीचे लेके जाएगी, वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाएगी कि ये ट्री है, इसका ऐसा तना है, ऐसे इसके पत्ते हैं, तो बच्चों को जल्दी कैच हो जाता है। तो जो आप बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा फ्यूचर में। और जो आधुनिक शिक्षा है उसका हम एक रूप दिखा रहे थे आपको कि गुड़गांव दिल्ली में कैसे स्कूल है और कैसे बच्चे हैं, जैसे कि ये बताएंगे। आप बेटा, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है? Project is the obstacle robot. So the obstacle means when a thing is something come in path, it changes path. Sir. So sir, I will sir it will change its path. मैग्नेट किसका चुंबक लगा हुआ है बेटा? अच्छा, तो ये किससे? Ultrasonic sensors in there. अच्छा, ये सेंसर है। Yes, sir, the main thing is the ultrasonic sensor and the Arduino board and jumper wires also for the connection. थोड़ा जोर से। When when anything comes in front of it, it will change its path. यस, वेरी गुड। Thank you. ओके बच्चों, Hi, morning. Morning, sir. Myself Dishita. Myself Bhavya. Myself Rishi. Our topic today is smart lock. So now you will be wondering what is a smart lock. So now Bhavya will tell you how a smart lock works and what is smart lock. So basically, smart lock is a lock that can be accessed by your smart devices like your mobile phone, smartphone, laptop, PC, etc. Now we have taken two breadboards, joined them together, and taken a ESP32, connected with the power bank, and connected jumper wires with the servo motor. So now I have to download an app known as IoT Remote. Here I have to type in the password. You can type the password as your own wish. It can be a pin code, a PAN code, or anything else. So now when you can show it here. Now when I will send it to the server, it will automatically open. And now if I want to close it, I will again type the password here, and it will automatically close. तो मैंने बताने की कोशिश की है कि आजकल स्मार्ट लॉक बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि आप कहीं पे भी जाते हो एक असुरक्षा का भी माहौल होता है, चोर भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं, बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, लॉक वगैरह आसानी से तोड़ लेते हैं। किंतु अगर आप लॉक वगैरह में स्मार्ट लॉक लगाओगे, आपके कोड होंगे जो आपके ब्रेन में होते हैं या आप अपने स्मार्टफोन में डाल सकते हो, तो आपका घर एडवांस बन जाएगा। तो बच्चों ने हमें स्मार्ट लॉक के बारे में भी बताया, इस तरह बच्चों ने स्मार्ट होम के बारे में हमें बताया, वो स्मार्ट फार्मिंग के बारे में बताया, फार्मिंग के बारे में बताया कि हम जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाएं साथियों, हम बारिश के भरोसे ना रहें, पानी को कैसे स्टोर करना है। तो बच्चों ने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को हमारा प्रयास जरूर अच्छा लगेगा। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आ गए, लेकिन हम स्कूल में आए थे कि अरे छोटे बच्चे हैं देखेंगे, और लेकिन यहाँ के पता चला ये स्कूल तो बड़ा स्मार्ट होता जा रहा है। इन्होंने हर चीज़ ना फ़ोन से कनेक्ट करके, जैसे बोलते हैं ना डिजिटल हो गया, स्मार्ट हो गए, तो हर चीज़ फ़ोन से कनेक्ट करके। कुछ बच्चों ने रोबोट के बनाए हुए थे, जैसे 8 से 10 तक का था रोबोटिक का, उससे नीचे वालों का था साइंस एग्जीबिशन। तो हमने दोनों दिखाने की कोशिश करी। आई होप आपको बच्चों का काम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और साथियों, खास करके जो मैं ये कहता हूँ कि जो लेटेस्ट एजुकेशन है यही है। अब एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, जिस प्रकार से देश दुनिया में लोग बदल रहे हैं अपने आप को। जैसे आप सभी को मालूम है, उदाहरण अगर हम पुराने ठर्रे पे रहे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे, जैसे कि HMT का सबसे बड़ा उदाहरण है।
बदलती टेक्नोलॉजी के अनुसार उन्होंने कभी भी नहीं बदला अपने आप को, और आज HMT कहाँ पे है साथियों। तो एडवांस टेक्नोलॉजी अपनानी है। ये वीडियो जो देखे, खास करके आप अपने बच्चों को कहिएगा, आप अपने स्कूल में जाइएगा कि जो जिन लेटेस्ट एजुकेशन है उसके ऊपर हमारे बच्चों को काम कराएं। बच्चों को पूरा दिन फ़ोन देते, फ़ोन देखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है फ़ोन एजुकेशन भी देता है। जैसे यहाँ बच्चों का देखा हमने, फ़ोन के माध्यम से आप स्मार्ट होम बनाया है, स्मार्ट फार्मिंग करी है। तो ये ना सोचे कि हमारे बच्चे खाली गलत चीज़ें देखते हैं फ़ोन और यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं हमारे देखो बच्चे। वो खुशी, वो बात ये है ना कि हर चीज़ में एक सकारात्मकता और नकारात्मकता होती है। अगर टेक्नोलॉजी को आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको शिखर के ऊपर लेके जाएगा, उसी टेक्नोलॉजी को आप गलत तरीकों में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका नुकसान भी करेगा। तो हमारा मेन मकसद तो यही है साथियों, अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। और ख़ास करके स्कूल मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा कर रखा है, लास्ट में पेरेंट्स के लिए भी उन्होंने पेंटिंग का वो कर रखा है कि आप अपनी एक्टिविटी ना भूलें। उन्होंने यहाँ पे पेंट रख रखा है, ब्रशेज रख रखे हैं कि आप ज़रूर करें। और मैंने तो दिनेश का है ना हुसैन जाग गया। कार बनाने की कोशिश की, जैसी भी बनी भाई, अब काफ़ी दिनों में बनाई, किंतु अच्छा लगा मन को यार। वही अपना बचपना याद आ गया स्कूल में आके, और हमने सोचा कि ये चीज़ें एक ही शौक था कार बनाने का, फाइनली आज स्कूल ने वो पूरा करा दिया। अपनी BMW गाड़ी है ये। तो साथियों, आपको हमारा प्रयास कैसा अच्छा लगा, जैसे भी हो आप बताना। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।